हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूथ पब्लिकेशन की बुक को जो कि हम करवा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत का टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जितने भी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। दोस्तों, 20 से 22 क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछे गए, जो कि रेलवे के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन लिए गए हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार की अगर एनटीपीसी की आपका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसे भी देख सकते हो आप। प्ले लिस्ट बनी हुई है, डेली करवाते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्या कह रहा है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज क्या है, जहाज पानी में तैरता है। पर सर्वप्रथम यह सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? उत्प्लावकता के नियम का सिद्धांत पूछ रहा है, किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों, ये 2 बार पूछा गया, एक बार एएलपी में और एक बार एनटीपीसी में। देखो, 2016 का क्वेश्चन 2018 में फिर पूछा गया। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो इसके हिसाब से कि ग्रुप डी में क्या क्वेश्चन आएंगे, जो कि ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। दोस्तों, तो किसे जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज को जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसके दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो भाई किस नियम पर आधारित करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तरल पदार्थ का घनत्व तो उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन के क्या होता है भाई? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक बार 3 देखो। यदि उत्प्लावकता बल वस्तु के भार से कम होता है वस्तु तैरती है। ये हमारा क्या है? गलत है। वस्तु के बराबर ही होता है भार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्प्लावक का केंद्र हमेशा होता है, उत्प्लावक का केंद्र हमेशा किस दिशा में होता है? तो भाई किस दिशा में होता है? बी। विस्थापन द्रव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी देखो। विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र में संपातित होता है। भाई जब अगर कोई पानी है तो कोई वस्तु इसमें डूबेगी तो भाई पानी ऊपर की तरफ बल लगाएगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है? तो किस सिद्धांत के आधार पर? वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत पर तैरने लगती है कोई वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेपित बल का अनुभव करता है। इस किस सिद्धांत के रूप में कार्य करता है? तो इसका क्या पूछ रहा है? किस सिद्धांत पर? फिर वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा तो किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी राइट हो जाएगा। जेई में पूछा गया है। दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, आपको कितनी बार लैंग्वेज बदल के इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को कहा जाता है। तो भाई जो अगर कोई वस्तु होगी, इस वस्तु पर ऊपर से क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। नीचे से क्या लगता है भाई? जो पानी के द्वारा जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो भाई क्या कहा जाएगा? उत्प्लावन बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाजों की गति में वृद्धि खालिस्तान पर आधारित होती है। तो भाई खालिस्तान पर आधारित किस पर आधारित होती हैं? तो ये किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपरी प्रमोद और भार खालिस्तान में प्रयुक्त होता है। तो भाई किस में प्रयुक्त होता है? विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विपरीत दिशा में। तो क्या हो जाएगा कि ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने पर उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दाब को कहा जाता है। तो भाई क्या पूछ रहा है? ऊर्ध्वगामी दाब को कहा जाता है। तो भाई किसी तरल पदार्थ है, कोई तरल पदार्थ है, इस पर रखी गई वस्तु को उत्प्लावक दाब, इसे किस दाब के को क्या कहा जाएगा? इस दाब को क्या कहा जाएगा? तो इस दाब को कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा भाई? बायन फोर्स कहा जाएगा। उत्प्लावन बल को ही बायन फोर्स कहा जाता है, बायट फोर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट हो जाएगा। उत्प्लावन बल को ही कहा जाता है। आप ध्यान रखना, किसको कहा जाता है? उत्प्लावन बल को कहा जाता है, बल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक डूबी हुई पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो भाई इसका क्या पूछ रहा है? दूसरा नाम क्या है? तो क्या कहते हैं? उत्क्षेपित
भाई जो कि हमारा कोई पानी होता है, उस पर कोई वस्तु होती है, इस पर पानी द्वारा क्या तो उत्प्लावन बल लगाता है या उच्छेपित करता है, बाहर की ओर धकेलता है, तो इसे क्या कहते हैं, उच्छेपित बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है, तो क्या होगा? तो भाई क्या होगा, अगर कोई पानी और बर्फ से पूरी तरह भरा हुआ गिलास है, बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है, तो उससे क्या होगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, तो जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई गिलास है, ये यहाँ तक भरा है, इसमें वाटर प्लस क्या है भाई, जो बर्फ है, तो बर्फ पिघलने के बाद भी क्या होता है, यहाँ जो पानी का स्तर है ये इतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेपित बल होगा, तो उत्क्षेपित बल कौन सा होगा, उत्क्षेपित बल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसमें उत्क्षेपित बल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के भार से कम होगा, वस्तु के भार से क्या होगा, कम होगा। अगर वस्तु का भार 10 kg है तो इससे कम ही इसका उत्क्षेपित बल होगा या उत्प्लावन बल का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उत्क्षेपित बल और भार कार्य करता है, ये किस पर कार्य करता है, तो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। अगर बल ऊपर की तरफ लगेगा तो भार नीचे की तरफ, तो ये क्या है, विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, भाई जो लंबवत बल अभी क्वेश्चन करवाया हमें, क्या कहलाता है भाई, जो ऊपर की तरफ कार्य करता है, मान लो कोई बल ऊपर की तरफ कार्य करता है और कार्य नीचे की तरफ होता है, तो इसे उत्क्षेपित बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, बल को कहा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, उत्प्लावन बल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपसे क्या पूछ लिया, किस सिद्धांत पर इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑडियोमीटर, ये क्या है, दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगा जाने वाला उत्क्षेपित बल या उत्प्लावन बल होगा, तो उत्प्लावन बल किससे क्या होगा, वस्तु के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, इसका बी राइट, सी राइट हो जाएगा, सॉरी क्या राइट हो जाएगा, सी, वस्तु के भार के क्या होता है भाई, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या अंशांकित रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो एक पिंड द्वारा विस्थापित किए तरल के भार के क्या होता है, बराबर होता है। यह नियम किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये पिछला क्वेश्चन था, इसी बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो उसके किस पर निर्भर करता है, किस सिद्धांत पर निर्भर, उत्प्लावन बल का जो मान होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो भाई किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नहीं, सॉरी, किस पर निर्भर करता है, उसके आयतन पर, घनत्व, सॉरी किस पे दोस्तों, घनत्व पर निर्भर करता है। उस परिणाम तरल उस पर घनत्व पर निर्भर करता है। भाई अगर कोई वस्तु कितनी ही ठोस है, अगर तरल ज़्यादा लिक्विड में होगी तो वो वस्तु जल्दी डूब जाएगी नीचे, और थोड़ी सी टाइट होगी तो उसके ऊपर तैरती रहेगी, और ठोस है तो उसके ऊपर रह जाएगी। तो ये आप उसकी पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन बल का खालिस्तान द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, तो क्या निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी, परिणाम निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जेईई में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो से।